Let's discuss IUPAC nomenclature of alkyne. Now alkynes are aliphatic unsaturated hydrocarbons जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. I mean कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड by means of ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. अब अल्काइन को IUPAC नेम देते समय सबसे पहला काम हमें करना होगा, वी नीड टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड. So care must be taken while selecting the longest and continuous chain कि ट्रिपल बॉन्ड हमारे लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस चेन का हिस्सा होना चाहिए, उसे हमें इंक्लूड करके ही चेन को सिलेक्ट करना है. तो सबसे पहला काम हमारा होगा सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन of carbon atoms containing ट्रिपल बॉन्ड, यानी उस चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड का होना बेहद जरूरी है. अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें पेरेंट अल्काइन कंसीडर करना होगा. याद रखना जितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आएंगे उतने कार्बन वाला पेरेंट अल्काइन हमें कंसीडर करना पड़ेगा. So what we need to do, second thing is consider parent alkyne. parent alkyne consider होगा. मान के चलो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन आए तो हमारा पेरेंट अल्काइन होना चाहिए ब्यूटाइन. 10 आए तो डिकाइन, 9 आए तो नोनाइन. सो जितने भी कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होंगे उतने कार्बन वाला पेरेंट अल्काइन हम लोग कंसीडर करेंगे. अब इसके बाद नंबरिंग करते समय केयर मस्ट बी टेकन. नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड. जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड पास में आए उसी एंड से हम लोग नंबरिंग करेंगे. सो ये चीज याद रखें, नंबरिंग शुड बी started from that end which is nearest to the ट्रिपल बॉन्ड. जिस एंड से ट्रिपल बॉन्ड पास में आए उस एंड से नंबरिंग होनी चाहिए. अब चेन के बाहर जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स हम देखेंगे उनको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे. अगर सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हैं तो उन्हें लिखने के लिए हमें प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना होगा. याद रखना. सो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन by adding suitable prefixes. जैसे कि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए हम यूज करेंगे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 8 अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो ऑक्टा. डिपेंड करता है कि कितने सेम सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे है, उस हिसाब से हम लोग प्रीफिक्स को इस्तेमाल करेंगे. मान के चलो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स सेम ना होते हुए डिफरेंट है तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मान के चलो 4 ग्रुप्स है अलग अलग, तो चारों को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ही मेंशन करेंगे. याद रखना. सो ऑर्डर मिस होना नहीं चाहिए. सो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर written according to alphabetical order. अब different substituents are to be written according to alphabetical order. अब पूरे substituents लिख के होने के बाद हमें रूट मेंशन करना है. जैसे अल्काइन, पेरेंट अल्काइन हमने कंसीडर किया. अल्काइन में एल के जो है वो रूट है और YNE जो है वो सफिक्स है. तो रूट मेंशन करने के बाद
हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करनी होगी और उसके बाद हमें लिखना है सफिक्स YNE। सो राइट द रूट फर्स्ट indicating position of triple bond, position of triple bond followed by suffix कौन सा YNE। यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट लिखेंगे, रूट लिखने के बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट होगी, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करने के बाद सफिक्स हमें लिखना चाहिए। तो ये रूल्स फॉलो करके हम अल्काइन का IUPAC नेम दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, कंसीडर दिस केस। यहां पे हम एक अल्काइन लेंगे एज एन एग्जाम्पल, जिसका नाम लिखने की, IUPAC नेम लिखने की कोशिश यहां पे हम लोग करेंगे। सो दिस इज सपोज टू बी द अल्काइन जिसका IUPAC नेम हम अब लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें हाइड्रोकार्बन पहचानते आना चाहिए। देखिए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हो। सो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का होना इस बात का संकेत है कि ये अल्काइन है। अब अल्काइन को जब IUPAC नेम देने आप निकलोगे तो वी नीड टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन। सो व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये दोनों कार्बन एटम्स लॉन्गेस्ट चेन में आना चाहिए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अगर गिनते हो तो 8 कार्बन आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सीधा अगर गिनते हैं तो हमारे लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन एटम्स आ रहे। सो दिस शुड बी द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। अब लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 9 कार्बन एटम्स इंक्लूडेड है, दैट्स व्हाई आवर पेरेंट अल्काइन मस्ट बी नोनाइन। 9 कार्बन वाले अल्काइन का नाम होता है नोनाइन। अब इसके बाद नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड। सो पहले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई नंबरिंग इज नीडेड टू बी डन फ्रॉम दिस एंड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए नंबर्स। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए CH3 बोले तो मिथिल ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4। 4 सेम सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, टेट्रा। अब ये क्या है, इथिल ग्रुप्स है, इथिल ग्रुप्स कितने हैं, 2 के लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज होगा, डाई। लेकिन प्रायर टू दैट, उससे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि इथिल और मिथिल तो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है। एंड रिमेंबर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली इथिल का ई पहले आता है मिथिल के एम के मुकाबले, इसलिए पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, इथिल को देंगे। अब देखिए नाम कैसे आएगा, पहला इथिल कौन से कार्बन को कनेक्टेड है, कार्बन नंबर 6, इसलिए हमने पोजीशन यहां इंडिकेट कर डाला। दूसरा इथिल वो भी 6 कार्बन को, इसलिए फिर से मैंने उसकी पोजीशन इंडिकेट किया। प्रीफिक्स क्या यूज होगा, 2 के लिए डाई, उस स्पेसिफिक ग्रुप का नाम इथिल। अब यहां पे ये निपट गया। अब हमें मिथिल ग्रुप के बारे में लिखना है। मिथिल ग्रुप्स टोटल कितने हैं, 4 के लिए कौन सा प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, टेट्रा। प्रायर टू दैट वी नीड टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। अब देखो पहला मिथिल 3rd कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए लिखना 3। दूसरा मिथिल वो भी 3rd कार्बन को कनेक्टेड है, इसलिए फिर से 3। तीसरा मिथिल इज कनेक्टेड टू 4th कार्बन एंड 4th मिथिल इज कनेक्टेड टू 4th कार्बन एज वेल। इसके बाद प्रीफिक्स यूज होगा टेट्रा, ग्रुप का नाम होगा मिथिल। अब ये लिख के होने के बाद पूरे सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे ही मेंशन होते हैं, हमें रूट लिखना चाहिए। पेरेंट अल्काइन हमारा नोनाइन है, सो NON इज अ रूट। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करिए, ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे इसलिए 1 एंड देन एड सफिक्स YNE। सो 6 6 डाइथिल, 3 3 4 4 टेट्रामेथिल,
नोन 1YNE, जिसे 1 नोनाइन भी आप पढ़ सकते हो. So this happens to be the IUPAC name of this. अब इसके अलावा मान के चलो हमारा ये अल्काइन है, दिस इज द अल्काइन. अब इसमें देखिए इसको IUPAC नेम कैसे दोगे? दिस इज लॉन्गेस्ट चेन. पेरेंट अल्काइन क्या होगा? 4 कार्बन वाला ब्यूटाइन. पोजीशन क्या होगी? 1 2 3 4, ये नंबरिंग. पहले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड है, सो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज 1, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट. दैट्स व्हाई इसका नाम लिखते समय पहले रूट लिखिए ब्यूट, पोजीशन लिखिए 1 एंड देन ऐड सफिक्स दैट इज YNE. सो ब्यूट 1 YNE, जिसे पढ़ते समय हम मियरली 1 ब्यूटाइन पढ़ सकते हैं. तो ये IUPAC नेम इस चीज का होगा. नाउ कंसीडर इट्स आइसोमर. ये अब इसको क्या नाम देंगे हम लोग? लॉन्गेस्ट चेन देखिए 4 कार्बन आ गए, 1 2 3 4, ये नंबर्स हो गए. सो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या बनती है? 2. देयर आर नो सब्स्टिट्यूएंट्स. अब यहां पे रूट लिखेंगे ब्यूट, पोजीशन लिखेंगे 2 एंड देन YNE. सो ब्यूट 2 YNE happens to be the IUPAC name of this. So it was all about the IUPAC nomenclature of alkynes.